हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम सौरभ यादव और आज यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक के द्वारा याद करेंगे कौन कौन सी अदिश राशियाँ हैं और कौन कौन सी सदिश राशि यानी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं उसको याद करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और यूपीपीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है अदिश राशियाँ कहलाती हैं, क्योंकि इन राशियों के साथ कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, और सदिश क्या है, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे राशियां कहलाती हैं सदिश राशियां। अब कौन कौन से क्वेश्चन तो ये पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। ठीक है, तो ऐसे तो अब यहाँ पे ट्रिक है कि आसमा का ऊंचा ताल दूर है। ठीक है, आसमा का ऊंचा ताल दूर है। आ से हो गया आपका आयतन, आ से आयतन, स से आपका हो जाएगा समय। ठीक है, और माँ से हो जाएगा मात्रा वगैरह की बात होगी, इसमें नहीं दिया है मात्रा वगैरह जो होती है। ठीक है, और का से हो जाएगा कार्य। ठीक है, ऊंचा से ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई और ऊर्जा। ठीक है, ऊंचाई, चौड़ाई भी, लंबाई भी सब इसी के अंतर्गत आ जाएगी। ऊंचा यानी ऊंचाई, ऊर्जा। ता से हो जाएगा आपका तापमान, ल से यहाँ पे लंबाई हो जाएगी, दूर है, दूर से आपका दूरी हो जाएगी, और यहाँ पर ऊंचा ताल, ल से लंबाई भी, और यहाँ पर ताल है, चा से चाल भी है यहाँ पर आपकी। ठीक है, चाल है, चौड़ाई है सब। ओके, और दूर है दूरी। उसके अलावा दाब याद कर लीजिए और विद्युत धारा, दाब और विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा याद रखिएगा, विद्युत धारा। फिर से देखते हैं, आसमा का ऊंचा ताल दूर है, आसमा का ऊंचा ताल दूर है। आ से आपका आयतन हो गया, स से समय हो गया, मा से मात्रा हो गया, का से कार्य हो गया, ऊ से हो गया आपका ऊंचाई और ऊर्जा हो गया। उसके अलावा यहाँ पर चा से चाल हो गया, चौड़ाई हो गई, ता से आपका तापमान हो गया, ल से आपकी लंबाई हो गई, दूर से दूरी हो गई। उसके अलावा याद रखिएगा विद्युत धारा और दाब भी अदिश राशियों के अंतर्गत हैं। विद्युत धारा और दाब, विद्युत धारा, लेकिन विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब सदिश राशियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपको इतनी याद होंगी अदिश राशियाँ, आसमा का ऊंचा ताल दूर है, तो आप एलिमिनेट कर पाओगे कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशियाँ हैं। ओके, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे अदिश याद हो गई, अदिश पता है आपको, तो अदिश आप हटा लोगे तो सदिश जो बचेगी उस पर आप टिक कर दोगे तो हो जाएगा आपका आंसर सही। तो यहाँ पर ट्रिक कंप्लीट होती है, यानी कि आसमा का ऊंचा ताल दूर है। अपनी बुक में नोट कर लीजिए और बार बार इसको देखिए और यहाँ पर याद रखिएगा विद्युत धारा। ठीक है, सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर जल्द ही करंट के पूरे क्विज का हम सोच रहे हैं कि पूरा करंट अफेयर का पूरा क्विज करा दिया जाए। उसके अलावा जो है कि अभी बिहार पीसीएस होने वाला है, तो बिहार पीसीएस से प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार स्पेसिफिक, उनकी क्विज कराई जाए, और क्विज में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी रहेगा। ठीक है, और जल्द ही 2-4 दिन में पूरे तरीके से कंप्लीट करने का प्रयास है। और बिहार का एक लेक्चर बचा है, उसको भी हम जल्द ही कंप्लीट करेंगे, एक मास्टर वीडियो बिहार का होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।